आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय पाठ 13 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 13 क्या है। पाठ 13 का नाम है बसंत। तो ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो। पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें ए है मावर्ण, बी है कावर्ण, सी है नावर्ण और डी है जावर्ण। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी जावर्ण की ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है। तो इसमें सही उत्तर है डी, जावर्ण। डी वाले ऑप्शन पे सही का विकल्प लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, कोयला गीत कब गाती है। कोयला नहीं, कोयल है। कोयल गीत कब गाती है। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए शरद ऋतु में, बी बसंत ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में और डी है ग्रीष्म ऋतु में। तो कोयल गीत गाती है बसंत ऋतु में। इसका सही विकल्प है बी। बी वाले पे सही का चिन्ह लगा लें आप। प्रश्न क्रमांक 3 है, मोर के नृत्य से किस ऋतु के आगमन का आभास होता है। विकल्प देखते हैं। ए ग्रीष्म, बी शीत, सी बसंत, डी हेमंत। सही उत्तर है इसका सी, बसंत ऋतु। चौथा है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। विकल्प देखते हैं। ए गिरी, बी वसुधा, सी वारी, डी सरोज। तो इसका सही विकल्प है बी वसुधा। धरती का पर्यायवाची वसुधा है। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये देखिए, विकल्प ए शरीर, बी शिशिर, सी शिशिर, डी शिशिर। तो सही उत्तर है इसका डी शिशिर। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब खाली स्थान आ गए हैं, रिक्त स्थान। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, नीचे जो शब्द दिए हैं, जैसे ये देखिए, ये इधर से और इधर से कोष्टक में जो शब्द दिए हैं ना, ये पत्तों, फलों, हरियाली, जीवन, आम, कोयला, मीठा, वृक्ष, इनका उपयोग करके हमें ये नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये देखिए, सारे रिक्त स्थान भरे हुए हैं। आप इनको देख के अपनी पुस्तिका में भर लें। देखो छठा देखते हैं, वृक्ष लगाना हरियाली के लिए आवश्यक है। तो इसमें हरियाली लिख लें छठे में। 7वां है, पत्तों के झुरमुट से पत्तों की आवाज़ आती है। 7वें के खाली स्थान में पत्तों लिख लें। 8वां है, अमुआ शब्द का प्रयोग आम वृक्ष के लिए किया गया है। ये ग्रामीण भाषा में अमुआ आम को कहते हैं। तो इसमें आम लिख लें 8वें के खाली स्थान में। 9वां है, कोयल मीठा गाती है। वाक्य में कोयल विशेष है। देखिए, इसमें विशेष बताना है। विशेषण होती है जैसे मीठा, इसमें विशेषता मीठा हो जाती है विशेषण, लेकिन ये किसके लिए है मीठा शब्द, कोयल के लिए, तो इसलिए ये विशेष है। तो 90 के रिक्त स्थान में कोयल लिख लें। 10वां है, जल ही जीवन है तो जंगल भी जीवन है। तो इसमें जीवन लिख लें। अगले 10वें के रिक्त स्थान में जीवन लिख लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। कहाँ ठहर जाऊँ मैं कविता में यह कथन कौन कह रहा है। उत्तर है कहाँ, यह कथन बसंत कह रहा है, यानी बसंत ऋतु कह रही है ये कथन। अगला प्रश्न 12, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है। तो कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर और जीवन ये कहा है। अगला प्रश्न 13, बसंत क्यों दुखी है। तो देखिए, इसका उत्तर हरे हरे जंगलों के कट जाने से बसंत का घर उजड़ गया है, इसलिए वह दुखी है। अगला प्रश्न 14, बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। तो देखिए, बंजर का हम अर्थ बताएंगे। वह भूमि जिस पर कुछ भी नहीं उगता बंजर कहलाती है। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, बंजर भूमि पर खेती नहीं हो सकती। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। अब ये प्रश्न क्रमांक 15 से लेके 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। हम 15वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये देखिए, विशेषण शब्दों के 2 वाक्य लिखना है और जो विशेषण शब्द है उस पर नीचे रेखांकित करना है उसे। देखिए, पहला है, लाल गाय घास खा रही है। तो इसमें विशेषण क्या है, लाल। तो ये देखिए, लाल पे ये लाइन, ये नीचे रेखा खींची हुई है। दूसरा है,
मेरे पास काला कुत्ता है। तो इस पर देखिए ये वाली ये रेखा खींची हुई है। अब अगला प्रश्न है 16वां, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? उत्तर है बसंत ऋतु के आगमन पर धरती पर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, कोयल कूकने लगती है और मोर नाचने लगता है। अब अगला प्रश्न है 17वां, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये पहला है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये किरण है, कर्ण गलत लिखा गया इसमें। ये देखिए ये वाला जो है ना, ये इसको किरण लिख लेना, किरण। ये चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये दोनों जो उदाहरण हैं ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इनमें अनुप्रास अलंकार में एक शब्द कई बार आता है, एक वर्ण, जैसे चारू चंद्र, तो इसमें चा बार बार आ रहा है, चंचल चा आ गया इसमें। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये रा, ये इधर आ गया रा रा रा, इसमें ये चा, जो एक वर्ण बार बार आए उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम 18वां, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? उत्तर है बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर वनों का विस्तार करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और जंगलों को कटने से बचाएंगे। अब अगला प्रश्न है 19वां। ये जो 19वां प्रश्न है, 19वां और 20वां, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो हम पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे। 19वां, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना और ठंडा होता है, पूरे वातावरण में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आते हैं। यह समय खुशी और ताजगी का एहसास कराता है। बसंत ऋतु में हर चीज़ में नया जीवन नज़र आता है, जिससे मन भी खुश हो और ऊर्जावान रहता है, जिससे मन भी खुश और ऊर्जावान रहता है। इसमें ये हो, इसको हटा देना, ये जिससे मन भी खुश हो और ऊर्जावान रहता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना होता तो हमारा परिवेश कैसा होगा? लिखिए। उत्तर है यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना हो तो हमारा परिवेश बहुत बोरिंग और सुस्त हो जाएगा। पेड़ पौधे सूखे रहेंगे, फूल नहीं खिलेंगे और मौसम ठंडा या गर्म रहेगा। वातावरण में ताजगी और सुंदरता की कमी होगी, जिससे मन उदास हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 13 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य देवें। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।